राधे राधे दोस्तों, पौराणिक कथाओं के क्रम को आगे बढ़ाते हुए प्रस्तुत है आज की कथा दोस्तों आपके सामने। दोस्तों, आज की कथा का शीर्षक है जब श्री कृष्ण अपने भक्त का कटा सिर अपनी गोद में लिए बैठे रहे। आखिर ऐसा क्या हुआ कि उन्हें अपने भक्त का कटा सिर गोद में लेकर बैठना पड़ा। आज अपनी कथा के माध्यम से मैं इस पर चर्चा करूंगा दोस्तों। कृपया कथा को ध्यान से सुनें और अपने जीवन में उतारें। यह कथा महाभारत काल की है, जब कृष्ण दर्शन को व्याकुल अपने भक्त सुरथ ने अर्जुन से युद्ध करना तक स्वीकार कर लिया। श्री कृष्ण ने इस युद्ध को रोकने का बहुत प्रयास किया, लेकिन सुरथ की भक्ति के आगे श्री कृष्ण भी हार गए थे। महाभारत युद्ध के बाद युधिष्ठिर ने अश्वमेध यज्ञ करने के लिए यज्ञ का घोड़ा भ्रमण के लिए छोड़ा। तब चंपकपुरी के राजा हंसध्वज और उनके बेटे सुरथ ने श्री कृष्ण के दर्शनों की लालसा से अश्वमेध के घोड़े को पकड़ लिया। पिता और पुत्र दोनों ही श्री कृष्ण के परम भक्त थे और उन्हीं के हाथों से संसार का त्याग करना चाहते थे। इसी कारण से घोड़े को पकड़ने के बाद उन्होंने युद्ध की ललकार पांडवों के कानों तक पहुंचाई, जिसे सुन अर्जुन अपनी विशाल सेना समेत युद्ध के लिए निकल पड़े। जब युद्ध के मैदान में श्री कृष्ण ने अर्जुन और सुरथ को आमने सामने देखा तो वह विचलित हो गए। हालांकि यह एक भगवान का अपने भक्त की इच्छा पूर्ण करने का तरीका था। श्री कृष्ण अर्जुन को के साथ देखकर सुरथ अत्यंत भावुक हो गए। श्री कृष्ण ने भी अपने भक्त के हाव भाव और उसकी भक्ति पहचान ली और अर्जुन को युद्ध भूमि से लेकर लौटने लगे। अर्जुन को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि यह हो क्या रहा है और क्यों कृष्ण उन्हें सुरथ से युद्ध नहीं करने देना चाह रहे हैं। दूसरी ओर सुरथ ने जैसे ही श्री कृष्ण को लौटते देखा, वह समझ गए कि ऐसे तो उनका उद्धार श्री कृष्ण के हाथों संभव नहीं। इसलिए उन्होंने अर्जुन का बहुत दूर तक पीछा किया और अर्जुन को युद्ध के लिए ललकारा। ललकार सुन अर्जुन खुद को रोक ना सके और भीषण युद्ध प्रारंभ हो गया, जिसके बाद अर्जुन ने सुरथ का शीश धड़ से अलग कर दिया। मरते समय सुरथ ने कृष्ण को प्रणाम किया और कहा कि प्रभु, मैं भाग्यशाली हूँ जो आपके सामने मृत्यु को प्राप्त हो रहा हूँ। श्री कृष्ण ने सुरथ को आशीर्वाद दिया और युद्ध भूमि में अपने भक्त का शीश काफी समय तक गोद में लेकर बैठे रहे। फिर अर्जुन के टोकने पर उन्होंने अपने भक्त के शीश को ससम्मान उनके राजमहल पुनः भेज दिया। तो दोस्तों, कथा आपको कैसी लगी कमेंट करके बताएं। जय जय श्री राधे।